सबरिंग की एक थ्योरम और है, ज़रा समझिएगा। लिखा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर, सबसेट एस बोला, सबरिंग नहीं बोला गया है। मतलब आर से आपने एक सेट निकाला है थोड़े से एलिमेंट का, तो वो कह रहे हैं सबरिंग होगा इफ़ आई डबल एफ, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एस करेंगे तो ए माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा, और ए बी बिलोंग टू एस करेगा तो ए इंटू बी भी एस को बिलोंग करेगा। ये प्रूव करना है। आपको लग रहा होगा पिछला वाला जैसा लग रहा है, हाँ लगभग वैसे लग रहा है। आपको याद होगा, बोले नहीं याद है, इसी साल के बारे में बात करेंगे। सब ग्रुप प्रूव करते थे आप, भूल गए, छोड़ो। अच्छा छोड़ो, सब ग्रुप ने प्रूव किया इसके पहले। हाँ तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। इसमें दो तरीके से थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। एक बार मैं मान के चलूँगा ये सबरिंग है, उन्हीं ऑपरेशन के तहत जिन ऑपरेशन में आर सबरिंग आर रिंग था, और ये कंडीशन प्रूव करके हम लाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 1 में गिवन में हम क्या मानेंगे कि S प्लस डॉट इज अ सबरिंग, सब रिंग ऑफ आर प्लस डॉट। ये सबरिंग ऑफ क्यों बोला जाता है कि यानी कि जो एस के एलिमेंट हैं वो आर से लिए गए हैं, और जो ऑपरेशन आर पर लागू हो रहे थे वही ऑपरेशन एस पे लागू हो रहे हैं। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, और ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। अब देखो प्रूफ करने जा रहे हैं, सावधान। ये प्रॉपर्टी तो पढ़ाई नहीं गई हमको, माइनस वाली, क्योंकि ऑपरेशन तो प्लस यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, हैं इसको प्लस कर देंगे, वेरी गुड। अब देखो जरा, तो माइनस दिखाना पड़ेगा ना, कहाँ से माइनस आया, सुनिए ध्यान से। अब जरा समझिएगा, आपने कहा है कि एस एक सबरिंग है, मतलब फट से आप समझ गए कि एस कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, ए बी अगर एस को बिलोंग करेगा तो ए अगर बी बिलोंग करेगा, ऐसे न करिएगा, अलग अलग लिखिएगा। अगर बी एस को बिलोंग करेगा तो क्या माइनस बी एस को बिलोंग नहीं करेगा, हाँ या ना? क्यों? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अब ए अगर एस को बिलोंग करेगा और माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि इन दोनों का समेशन भी करेगा, यानी कि ए प्लस माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। और इसको खोलेंगे क्या आएगा, ए माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा। प्रूफ हो गया ये वाला पार्ट, प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है, प्रूफ हो गया ना। अच्छा, जरा सेकेंड पार्ट पर देखते हैं। ए बी एस को बिलोंग करेगा तो ए इंटू बी ऑलरेडी एस को बिलोंग करेगा, क्योंकि एस एक सबरिंग है और सबरिंग डॉट के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हैंस प्रूव द फर्स्ट पार्ट, प्रूव द फर्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया कि एस सबरिंग था, तो ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी आधी तो उसी में एग्जिस्ट हो गई। अब दूसरा पार्ट में थोड़ा सा लफड़ा है कि वहाँ सब प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सुनिए ध्यान से। आर चूंकि रिंग है, रिंग सब प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, आर का सबसेट एस है, तो जो ऑपरेशंस आर पर लगने हैं, जिन ऑपरेशन पे आर सेटिस्फाई होता है, उन ऑपरेशन पे एस भी सेटिस्फाई करेगा। ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो फॉलो ही करेगा। ठीक है, अब जरा स्टेप 2 थोड़ा सा लेंदी है। स्टेप 2, स्टेप 2 पे गिवन क्या मानेंगे हम, गिवन मानेंगे, पहला पार्ट मानेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, और दूसरा हम मानेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। और आप प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ ये करेंगे आप कि
एस प्लस डॉट इज अ सबरिंग। इसको सबरिंग प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो इसको प्रूफ कैसे किया जाए, सावधान। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको पकड़िएगा। ए अगर बिलोंग करता है और बी अगर बिलोंग करता है तो इन दोनों का माइनस बिलोंग करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूं कि ए बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एस, दो बार ए को लिख दें तो इन दोनों का माइनस भी एस को बिलोंग करेगा, यानी ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस, यानी कि जीरो बिलोंग्स टू एस। क्या प्रूफ कर दिया आपने? ये क्लोजर प्रॉपर्टी दिख रही है, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी, मींस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपने प्रूफ कर दिया। ये चूंकि रास्ते में जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए पहले से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, पहली बात हमने प्रूफ कर दी। अब आप कहेंगे ये पहली बात तो थी नहीं, अब मजबूरी है कि इसकी ज़रूरत हमको पड़ रही थी इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब देखो ध्यान से, दूसरी बात, जीरो एस को बिलोंग कर रहा है, क्यों, और ए एस को बिलोंग कर रहा है। तो अभी हमने कहा कि अगर ए एस में होगा और बी एस में होगा तो दोनों का डिफरेंस भी एस में होगा। तो अगर जीरो एस में होगा, जो कि आप प्रूफ कर चुके हैं, और ए एस में होगा तो दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला है, जीरो माइनस ए। बी एस में होगा यानी कि माइनस ए बी एस में होगा। ये क्या दिखा दिया आपने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये इनवर्स दिखा दिया ना आपने, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यही दो तीन चीज़ें दिखानी है आपको। एक्चुअली में देखिए, जो एसोसिएटिविटी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो तो एक ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन आर पे लग रहा है, आर के ही एलिमेंट, आर के ही ऑपरेशन वाले साइन एस में है, तो एस में तो लगेगा। अच्छा, एडिटिव इनवर्स हो गया जाकर के, ठीक। अब जरा समझिएगा तीसरी बात, देखो अगर बी एस में बिलोंग करता है तो माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा, ये तो आप प्रूफ ही कर चुके हैं। अब सुनिए ध्यान से, अगर ए एस को बिलोंग करेगा और माइनस बी एस को बिलोंग करेगा तो दोनों का डिफरेंस भी एस को बिलोंग करेगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस बोले तो ए माइनस माइनस बी भी एस को बिलोंग करेगा। तो ये क्या बनने वाला है, ए प्लस बी भी एस में बिलोंग करेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब आप कहेंगे उल्टा सीधा क्यों कर रहे हो भाई, बदतमीज कहीं के। उल्टा सीधा करना पड़ेगा आपको, पहले जीरो कराना पड़ेगा, तभी इसका इस्तेमाल करके माइनस ए को करेंगे। जब माइनस ए हम दिखा देंगे तब यहाँ पे हम पहुँचेंगे जाकर के, मजबूरी हमारी है, नहीं समझे। जब तक आप जीरो को नहीं दिखा पाओगे तब तक आप माइनस ए नहीं दिखा पाएंगे, और जब तक आप माइनस नहीं दिखाओगे तब तक आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगी। कितनी प्रॉपर्टी हो गई हैं, तीन। चौथी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या प्रूव करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि S इज द सबसेट ऑफ R एंड R इज एसोसिएटिव, R इज एसोसिएटिव, so S will also be associative। चूंकि एसोसिएटिविटी क्या होती है, एक ऑपरेशन का तरीका होता है कि नंबर को इस तरीके से प्लस किया जा सकता है, इस तरीके से दो ब्रैकेट में किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, और चूंकि S के एलिमेंट वहीं से निकल के आए हैं, उसी ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, तो ये भी फॉलो करेगा। और कौन सी बची, पांचवी, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पांचवी प्रॉपर्टी और बची है आपकी कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी। तो आप लिखेंगे एस S इज द सबसेट ऑफ R एंड R इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में भी तो ऑपरेशन का तरीका होता है, A डॉट A प्लस बी बराबर B प्लस ए, एंड R इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, सो S will also be commutative, commutative।
कम्यूटेटिव, यानी ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, क्या बोल रहा हूँ, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि एस प्लस इज एबिलियन ग्रुप। ठीक, पहली चीज प्रूफ हो गई, समझ में आ गई बात। अब क्या प्रूफ करना है आपको कि ये सेमी ग्रुप होगा। पहला पार्ट ये प्रूफ कर दिया, समझ के लिखिएगा, रुकना नहीं रुकना अलग की बात है। और ये तरीका मेन है, कैसे आप इसको लिखेंगे जाकर के एग्जाम में, पूरे सब लिख लेंगे। कम्यूटेटिव लिखना है, आगे पीछे कहीं ना कहीं तो डॉट लगा देना है, प्लस लगा देना है, एग्जामिनर भी कंफ्यूज ये कर क्या रहा है। सेकेंड पार्ट प्रूफ करने हम जा रहे हैं टू शो कि एस डॉट इज सेमी ग्रुप, इज सेमी ग्रुप। अब देखो ध्यान से, सेमी ग्रुप में पहली बात हम ये प्रूफ करेंगे, ए मानने बात, देखो ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, तो दिए हुआ है पहले से, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या करना है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी का हमने क्या बताया कि भैया नंबर्स का एक तरीका होता है लिखने का, ऑपरेशन करने का। तो आप कहेंगे एज एस इज द सबसेट ऑफ आर एंड आर इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, सो एस विल आल्सो बी एसोसिएटिव, विल आल्सो बी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, यानी कि ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। भाई एस ए बी एस को बिलोंग करता है तो ए डॉट बी एस को बिलोंग करेगा, ये गिवन है, आपको पहले से गिवन है, यानी ये आप कहेंगे ये चीज़ आपकी गिवन है। एसोसिएटिव क्या कहा गया, एस आर का सबसेट है और आर एसोसिएटिव है, यानी आर इस रूल को फॉलो कर रहा है, और चूंकि वही ऑपरेशन एस में लग रहे हैं तो एस भी एसोसिएटिव होगा, यानी कि एस भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ऊपर रब कर सकते हैं ना, क्योंकि सब कुछ लगभग हो गया है, कुछ बचा हुआ है। और तीसरी बात प्रूव करनी है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी क्या होता है, एक तरीका होता है ऑपरेशन करने का। तो एज एस इज द सबसेट ऑफ आर एंड आर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सो एस विल आल्सो फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी करें तो ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, आर तो है ही है वो, बिलोंग्स टू एस। अगर हम उल्टा कर दें, इसमें डॉट इधर लगा दें तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। तो क्या एस ने सभी सबरिंग की प्रॉपर्टी फॉलो की? सो एस प्लस डॉट इज अ सबरिंग, सो एस प्लस डॉट इज अ सबरिंग, हेंस प्रूव्ड दिस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक।